राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये तो कमाल ही हो गया। भारतीय जनता पार्टी में मोदी को आंख दिखाने वाले इक्का दुक्का नेता तो मिल जाएंगे, लेकिन अपना राज्यपाल ही बीजेपी और प्रधानमंत्री को आंख दिखाने लगेगा, ये बात तो किसी ने नहीं सोची थी। राज्यपाल भी कोई रिटायर्ड राज्यपाल नहीं, बल्कि मौजूदा राज्यपाल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई बार किसानों को लेकर सरकार पर बिफर चुके हैं। खुलेआम कहते हैं कि सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानून को वापस लेना ही होगा, लेकिन अपने एक ताजा बयान में सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया है और खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी सुर अख्तियार कर लिया है। सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर बता दिया है कि उनके सीने में कश्मीर के बहुत से राज छुपे हैं और उन्हें केंद्रीय एजेंसियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सत्यपाल मलिक ने छाती ठोक कर कह रहे हैं कि जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अगर इनकम टैक्स और ईडी भी मुझ पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर को लेकर भी कई राज खोल दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी के लिए सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता बन गए हैं जिनको शायद राज्यपाल की कुर्सी से किसी भी वक्त पैदल किया जा सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे बागी बन गए मोदी के अपने राज्यपाल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अगर आपसे कहा जाए मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। दरअसल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से बीजेपी और बीजेपी के आला ओहदेदारों पर निशाना साधा है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसलिए वो खुलकर बोलते हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया होता तो वो खुलकर नहीं बोल पाते, वरना अब तक उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी होती। सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर में रहने के दौरान उनके पास अंबानी की 2 फाइलें आई थी। हर एक फाइल पर उन्हें 150 करोड़ देने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने दोनों ही फाइलें रिजेक्ट कर दी। सत्यपाल मलिक ने कहा, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वीपी सिंह मुझे एक तरफ ले गए, बोले सत्यपाल संभलकर काम करना, वरना बेईमानी करने के बाद पीएम से नहीं लड़ा जा सकता। हमें और तुम्हें दोनों को पीएम से लड़ना है, इसलिए पाक साफ रहना। सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं जब कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बेधड़क बोल दिया था, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर ईडी पहुंच जाती, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते, लेकिन आज मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि पीएम के पास सारी संस्थाएं हैं, मेरी सारी जांच करा लें, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मेरे कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें सामने आई, एक में अंबानी और दूसरे में संघ के बड़े अफसर शामिल थे। एक महबूबा के मंत्रालय के करीबी मंत्री थे जो खुद को एक पीएम के बेहद नजदीकी थे। सेक्रेटरी ने बताया कि साहब दोनों में बड़ा घपला है, तो मैंने दोनों फाइलें कैंसिल कर दी। मुझे बताया गया कि हर एक फाइल करने के बदले मुझे 150 करोड़ रुपए मिल सकता है, लेकिन मैंने डील कैंसिल कर दी। वाकई मोदी सरकार, बीजेपी और संघ के नेताओं पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने का जिगरा अगर किसी के पास है तो वो हैं सत्यपाल मलिक। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने कोई पहली बार नहीं जब उन्होंने मोदी और बीजेपी को चुनौती दी हो। कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याएं होने पर भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मेरे रहते हुए कोई आतंकवादी श्रीनगर के 50-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था, अब श्रीनगर शहर में घुसकर मार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी गरीब लोगों को मार रहे हैं। इन घटनाओं का मैं विश्लेषण नहीं कर सकता, ये दर्दनाक है। वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक ने कश्मीर के अलावा किसानों को लेकर कहा कि इस वक्त किसानों के साथ गलत हो रहा है। पिछले 10 महीनों से घर छोड़कर किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं। मैं उनके साथ हूं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ झगड़ा कर चुका हूं। सबको कह चुका हूं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है।
सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकारों का मिजाज आसमान पर पहुंच जाता है, लोगों की तकलीफ नहीं दिखाई देती। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी दे तो तीनों कानूनों के मामले पर मैं किसानों को मना लूंगा। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान एमएसपी गारंटी कानून से कम पर समझौता नहीं करेगा, किसानों को केवल यही चाहिए। तो इस तरह से मेघालय के राज्यपाल ही मोदी, बीजेपी और संघ के लिए दिनों दिन एक नासूर बनते जा रहे हैं। लेकिन रिश्वतखोरी के मामले में सत्यपाल मलिक के बयान ने सबको हैरान कर दिया। क्या वाकई ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मंसूबों को साधने के लिए किया जाता है? इस सवाल के बारे में जरा आप भी जरूर सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। किसी जमाने में संघ और उसके नेताओं को भारत की एक बड़ी हिंदू आबादी ही शक की निगाह से देखा करती थी, क्योंकि संघ के इतिहास में इतने बदनुमा दाग हैं जिनको मिटाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। दो धर्मों के बीच में खाई पैदा करने में संघ और उसके संगठनों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब मोहन भागवत का ताजा बयान ही सुन लीजिए। मोहन भागवत कहते हैं, इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ भारत में आया, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। हिंदुओं मुसलमानों के पुरखे एक ही थे, मुस्लिमों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों इस्लाम के इतिहास को हमलावरों से जोड़ रहे हैं? आखिर भारत में इस्लाम के आगमन की सच्चाई क्या है? कब आया भारत में इस्लाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।